नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल साहब हिल जाएंगे इस खबर को सुनकर। आखिर क्या खबर हो सकती है? केजरीवाल को तो वैसे ही बीजेपी ने हिलाया हुआ है। तो क्या केजरीवाल का मुकाबला अब कांग्रेस कन्हैया कुमार के जरिए करेगी? क्या कन्हैया कुमार केजरीवाल को नई चुनौती देंगे दिल्ली में? ऐसा सूत्र बता रहे हैं और ऐसी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाए। 2 पद पर विचार हो रहा है, जिसमें से एक पद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष का। अगर वो ये पद लेते हैं, अगर उन्हें दिया जाता है, तो कन्हैया कुमार सीधे तौर पर मुकाबला करेंगे केजरीवाल का, कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जब कांग्रेस पिछड़ गई थी दिल्ली में और बीजेपी में एक से एक बड़े महारथी नेता हुआ करते थे, तब उत्तर प्रदेश से शीला दीक्षित को लाया गया था दिल्ली और ये प्रयोग कामयाब रहा था। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और बहुत कामयाबी के साथ कांग्रेस की जड़ें उन्होंने स्थापित कर दी और बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया। तो यही काम जो शीला दीक्षित ने किया, वही काम क्या कन्हैया कुमार कर पाएंगे? कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि शीला दीक्षित तो शुरू से कांग्रेस में रही थी, कन्हैया कुमार तो कन्वर्टेड कांग्रेसी हैं। एक नया टर्म निकला है, कन्वर्टेड कांग्रेसी। जो कांग्रेस कन्वर्टेड है, कांग्रेस में आए हुए हैं बाहर से लोग जो विचारधारा के स्तर पर और सियासत के तौर पर कांग्रेस की विचारधारा और सियासत में रचे बसे नहीं हैं, बाहर के हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेने दी, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। 2021 में वो राहुल गांधी से ही प्रभावित होकर कांग्रेस में आए थे कन्हैया कुमार। जिन 100+ लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी अपने साथ ले गए थे, उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल थे। जगह जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस करते थे और उन्हें पूरा मौका दिया जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का। जेएनयू में पढ़े लिखे हैं, गरीब घर के हैं, माँ आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है। तो ये तमाम चीजें एक पॉलिटिशियन के लिए आज के दौर में जो फिट बैठती है, उस हिसाब से कन्हैया कुमार पर भी फिट बैठती है। तो क्या कन्हैया कुमार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? और अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं कन्हैया कुमार? पूरी कांग्रेस को लील लिया है केजरीवाल ने। पिछली 2 बार से के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। उससे पहले भी 7 या 8 उनके विधायक आए थे चुनकर। तो केजरीवाल के मुकाबले कन्हैया कुमार को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो उनके लिए अच्छी बात भी है। बस इसमें ख्याल ये रखना पड़ेगा राहुल गांधी को कि कन्हैया कुमार को पूरी आज़ादी दी जाए, अपनी टीम चुनने की आज़ादी दी जाए। पुराने जो स्थापित कांग्रेसी है, वो कन्हैया कुमार के खिलाफ धड़ेबाजी, खेमेबाजी नहीं कर पाए या भीतरघात नहीं करें, इसकी व्यवस्था राहुल गांधी को करनी पड़ेगी। और पौधा उगाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसको सिंचित भी करना पड़ेगा, बड़ा भी करना पड़ेगा। फिर कन्हैया कुमार अपने हिसाब से राजनीति का, अपने फलक का विस्तार कर सकते हैं। और कांग्रेस का जो वोट बैंक, जो मुसलमान खास तौर से यमुना पार का इलाका, खास तौर से झुग्गी झोंपड़ियों वाला इलाका खास तौर से, वो वापस कांग्रेस की झोली में आ जाए, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे बीजेपी खेमे को तो इनडायरेक्ट रूप में खुश होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूती हासिल करती है दिल्ली में, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी मरी हालत में भी 35-36% वोट बैंक उसका सुरक्षित रहता है। लेकिन चूंकि केजरीवाल कांग्रेस का सारा वोट बैंक खा गए हैं, इसलिए बीजेपी पार नहीं लगा पाती है, पार नहीं जा पाती है केजरीवाल के। खैर, हम इस पचड़े में नहीं फंसते, फायदा किसको होगा, लेकिन नुकसान सीधा सीधा कन्हैया कुमार को अगर दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जाती है
तो हो सकता है कन्हैया कुमार के कारण केजरीवाल को हो सकता है नुकसान। इस बात में कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस का भी उनको बनाया जा सकता है अध्यक्ष। अभी श्रीनिवास बीवी है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ये जिम्मेदारी दी जा सकती है देश भर में घूमकर 52 साल के उनके युवा नेता राहुल गांधी हैं, उनके कंधों को मजबूत कर सकते हैं। खुद कन्हैया युवा हैं, वाक्पटुता बहुत अच्छी है, बोलते बहुत अच्छा है। बीजेपी को लेकर जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं उनका पुरजोर तरीके से जवाब देते हैं और अपनी बात बोली कि जमीनी स्तर पर देसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ठेठ देसी देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी भी बीच बीच में बोल लेते हैं। तर्क के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और अपने पॉइंट्स रखने के मुकाबले का अगर बात की जाए तो कोई बहुत कम नेता उनका मुकाबला कर सकते हैं। कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में से एक वो माने जाते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी दी जाएगी? कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे हैं कि साहब ये कन्वर्टेड कांग्रेस के लोग हैं, कन्वर्टेड कांग्रेस के लोगों का एआईसीसी में ठिकाना होता है और अब कहा जा रहा है कि एआईसीसी के अंदर युवाओं को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो कन्हैया कुमार उस मामले में फिट बैठ जाएंगे। 36 साल के हैं कन्हैया कुमार, बड़ी युवा उम्र है और इस उम्र में अगर उनको ढंग से सींचा जाता है तो वो कांग्रेस का लंबे समय तक साथ दे सकते हैं और कांग्रेस को लंबे समय तक फायदा भी मिल जाए इसकी भी वो गारंटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड राहुल गांधी चिंता करें, प्रोवाइडेड उनकी हालत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी ना हो जाए जिनको कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के चक्कर में पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, या अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं कहीं कुछ लोगों की बड़ी हो गई, जितेंद्र प्रसाद हो गए, या फिर सचिन पायलट जैसी हालत ना हो जाए जो 5 साल जुझारू रहकर जमीन की लड़ाई लड़ते रहे और जब कांग्रेस बहुमत में आई, सत्ता में आई, तो ताज पहना दिया गया अशोक गहलोत को और सचिन पायलट पिछले 2-2.5 साल से लगातार अपनी पीड़ा ही व्यक्त कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो इसकी व्यवस्था भी राहुल गांधी को करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, दिलचस्प खबर है कि कन्हैया कुमार, मैं तो प्रशंसक रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत आपको मैं मत बता दूं, मैं तो शुरू से मानता रहा हूं कि कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। मैं तो आज भी मानकर चलता हूं कि कन्हैया कुमार को दिल्ली या यूथ कांग्रेस की जगह बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। मैं तो उस समय भी मैंने कहा था कि 3 लड़के बिहार में कमाल दिखा सकते हैं, तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं और इनके साथ अगर चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर हूं मैं इस नाम से, और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज है। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में वही एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो इससे दिल्ली में केजरीवाल पर संकट आ सकता है, सियासी संकट? शुक्रिया।